बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदूंगी। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तो चलिए हम पवित्र आत्मा की सहायता से धन्यवादी हृदय से प्रभु की स्तुति करेंगे इस गीत के माध्यम से। हम अपने पूरे मन, दिल और हृदय खोल करके जोर से प्रभु की स्तुति इस गीत के द्वारा करेंगे। है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा तू हमारे बीच में आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, है पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। प्रभु यीशु आपको सहृदय धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए, विशेष रूप से इस 3 दिन की यात्रा के लिए। प्रभु धन्यवाद। Jesus, songs for you. मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, जीवन दाता मुक्ति प्रदाता, है पावन आत्मा तू आ, जीवन दाता, जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ, Songs for you. जीवन दाता, है मुक्ति दाता ये पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। प्रभु यीशु हम सहृदय आपको धन्यवाद देते हैं हमारे सभी सहयोगियों के लिए जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सहायता की है। और आज हम आपके चरणों में
खुशी These are से songs for you. आपको मुझ धन्यवाद करते में हैं। ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला, मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला, दिल में ज्योति जला प्रभु। ज्ञान दाता शक्ति प्रदाता है पावन आत्मा तू आ। ज्ञान दाता शक्ति प्रदाता है पावन आत्मा तू है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू These are songs for you. है पावन आत्मा तू मुझे वरदान देने जीवन देने है पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने जीवन देने है पावन आत्मा तू सब कोई आंखें खोलेंगे। हम यही भावनाओं से यह जो समय है ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम तत्पर हैं। विशेष रूप से हम मूल्यांकन करें कि कैसे प्रभु यीशु इन 3 दिनों की यात्रा में विभिन्न रूपों से हमारी सहायता की है। 3 दिवसीय युवा सम्मेलन के अंतिम दिन में कृतज्ञता मन और दिल से विशेष रूप से हम सभी पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। मुख्य रूप से हम इन लोगों को धन्यवाद दें और प्रभु के चरणों में उनको समर्पित करें। हम डाल्टनगंज धर्म प्रांत को प्रभु के चरणों में रखते हैं, जिन्होंने हमें सुनहरा अवसर दिया अपने दिल की जांच करने के लिए, आंतरिक यात्रा करने के लिए। हम विशेष रूप से बिशप थेओडोर मस्कनहर्स और सभी कमेटी मेंबर्स को प्रभु के चरणों में लाते हैं, जिन्होंने हमें पूर्ण रूप से सहयोग दिया है। हम विशेष रूप से डाल्टनगंज धर्म प्रांत के यूथ डायरेक्टर फादर प्रदीप बकला को याद करें और अन्य डायसिस के सभी यूथ डायरेक्टरों को भी प्रभु के चरणों में रखते हैं। हम अपने माता पिताओं को भी याद करें। हम सभी यहाँ उपस्थित सभी युवाओं को धन्यवाद दें और जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सहायता की है। हम रूबरू हुए हैं और हमारा दिल खुशियों से भरा हुआ है। इन सभी लोगों ने इस 3 दिन की यात्रा को सफल बनाने में अहम भूमिका रखी है। तो चलिए हम वही मन और दिल से खुशी से प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस गीत को अपने खुले दिल और मन से गाएंगे।
प्रभु को धन्यवाद सारे हृदय से। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य करे, जन्म जन्म का रिश्ता उसने मुझसे जोड़ा, मैंने अब तो उसने तो साथ भी ना छोड़ा, साथ भी ना छोड़ा। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा तन मन उसकी स्तुति करे, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। अपनी कृपा का आशीष प्यारा उसने उड़ेला, मेरे ज्ञान कभी न डराया, ज्ञान कभी न डराया। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा तन मन उसकी स्तुति करे, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य करे। शांति अपार, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा तन मन उसकी स्तुति करे, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। तो चलिए हम रिकैप करें, हमने क्या सीखा, प्रभु ने हमें क्या बतलाने का प्रयास किया। 3 दिवसीय युवा सम्मेलन का थीम फायर मस्ट बर्न, लेट द फायर बर्न, आग जलती रहे। कर्मठ और साहसी फादर कॉन्स्टेंट लीविंग्स का मोटो भी वही था। जो ज्योति उन्होंने जलाया, आज वह ज्योति चल रही है। आज कई मिशनरियों के द्वारा उस आग को जलाए रखा है, और आज हम हमारा फर्ज है कि उस जलती हुई आग को बरकरार रखें। आज छोटा नागपुर की कलीसिया उसी आग का परिणाम है। एक छोटे स्थान को जलाया फादर कॉन्स्टेंट लीविंग्स और मिशनरियों ने, और आज पूरा छोटा नागपुर प्रकाशित हो उठा है। हमारे बीच में बहुत सारे वक्तव्य आए और हमारे समक्ष अपने अनुभवों को, विचारों को हमारे समक्ष पेश किए।
हम रूबरू प्रभावित हुए, हमारा दिल पिघल गया। कल के वक्तव्य जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया, माननीय वंदना टाडेल ने उसके जीवन का सार प्रार्थना में रहा। उसी की बदौलत आज वह सफल नागरिक हुई। हम अपने दिल की जांच करें कि हम किस हद तक प्रभु यीशु को अपने जीवन का केंद्र बिंदु मानते हैं। हम दो क्षण मौन रहकर परखें, क्या वही प्रभु यीशु जो कितनों को प्रकाशित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, वही हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है? अपने दिल की जांच करें और उत्तर देने का प्रयास करें। प्रभु यीशु तू ही हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है। हम सभी युवागण एकत्र हुए, बहुत सारी चीजों को सीखी, बहुत सारी प्रेरणाएं मिली। थीम रहा आग जलती रही, फायर मस्ट बर्न, लेट द फायर बर्न। वह कौन सी आग है, कैसी आग है? 3 दिन की यात्रा में क्या हमने किसी से पूछा? वह आग है प्रेम की आग। हम अपने आप को परखें, यह जो प्रेम की आग है हमारे जीवन में चल रहा है, प्रकाशित हो रहा है। और दूसरा विश्वास की आग, जो हमारे कैथोलिक जीवन का सार है, बिंदु है। और हम सभी युवागण आशावादी, तो वही आशा की आग हमें आगे बढ़ा रही है। तो मुख्य रूप से वह आग है प्रेम की आग, वह हमेशा जलती रहे। विश्वास की आग, वह हमेशा बरकरार रहे। और आशा की आग, वो प्रेम की आग को हम नजरअंदाज करें, गौर करें। वह प्रेम की आग क्या है? हम सभी युवागण उत्साहित हैं, हमारे ऊपर जज्बा है, उत्साह है, उमंग है। कल मिस्टर कैप्टन जैसन थॉमस ने हमें प्रभावित किया। We are so much excited, full of energy. क्या हम उस उत्साह को बरकरार रखेंगे? हम जोश से भरे हुए हैं, हमारे जीवन में खुशी है, हौसला है, और हम सभी युवागण एक अनुशासित जीवन जी रहे हैं। अगर हमारे अंदर, हमारे हृदय में प्रेम की आग नहीं है, तब हमारा जीवन ठनठनाती पीतल की तरह और झनझनाती झांझ की तरह होगी, जिसे हम प्रभु के वचनों में सुनते हैं। और दूसरी बिंदु है विश्वास की आग। विश्वास हम सबको वरदान के रूप में मिला है। हर एक युवा विश्वासी है। हम अपने आप पर विश्वास रखते हैं। वही विश्वास को हम अपने पास ही यूं ही नहीं रखते, लेकिन हम उस विश्वास को दूसरों के साथ बांटते हैं। यूं ही मैंने कहा है कि प्रभु यीशु ही हमारे जीवन के सार है, वही हमारे जीवन के केंद्र बिंदु है। तीसरा शब्द है आशा की आग। हम सभी युवा आशावादी, हम कभी नकारात्मक नहीं सोचते।
यूं ही जीवन की राहों में कभी हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बट वी नेवर लूज होप। हम हमेशा आशावादी बने। चलिए हम कुछ मौन रह कर अपने दिलों की जांच करें। क्या वह प्रेम की आग, विश्वास की आग और आशा की आग हमारे जीवन में जल रहा है? हमें कुछ विचार करने की आवश्यकता है। आज तक के जीवन में हमने परिवार के लिए और समाज के लिए क्या किया है? So far in our life, what have we done for the family and for the church? हमने क्या किया है अपने दिल को परखें। दूसरी बिंदु, what are we doing for the family at large, for the society, for the church? मैं क्या कर रहा हूं अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए? तीसरी बिंदु, जब हम तीन दिवसीय युवा सम्मेलन के बाद हम घर वापस जाएं, तो हमारे मन में ये प्रश्न आने चाहिए, व्हाट शैल वी डू फॉर द फैमिली एंड फॉर द चर्च? मैं क्या करूंगा अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए? हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। कैथोलिक कलीसिया कौन है? कैथोलिक कलीसिया क्या है? कैथोलिक कलीसिया यहाँ पर जो सब जन को लेकर चलता है। हम लोग परिचित हैं सिनड से, हम सभी सहयात्री हैं, हम एक साथ चलते हैं। हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हम कल शाम में जो कल्चरल इवनिंग हम देखे, कितने रूपारू हुए, हम आनंदित हुए। हमें गर्व महसूस होता है कि हम एक छोटा नागपुर के नागरिक इतने अच्छे संस्कृति से भरे पूरे, क्या हम उसको हमेशा बरकरार रख सकते हैं? अगर हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसी के माध्यम से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो क्या हम इस जीवन को दूसरों के लिए न्यौछावर नहीं कर सकते? हम युवागण आज अपनी अपनी जगह वापस जाएंगे। हम कितने लोगों को अपने वचनों द्वारा जो हमने 3 दिनों में सीखा है प्रभावित कर सकते हैं? कितने लोग अपने वचनों द्वारा, अपने कार्यों द्वारा प्रभावित कर सकते हैं? हाउ कैन वी इन्फ्लुएंस अदर्स इन द फैमिली, इन द सोसाइटी? हम वही यीशु जो हमारा साथी है, जीवन का सहारा है, हम वही धन्यवाद हृदय से चलिए हम आंखें बंद करें और इस गीत को खुले हृदय से और मन से गाएं। यीशु मेरा जीवन साथी है।
प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। जीवन साथी है, प्रेमी बंधु है। मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। जीवन साथी है, हमारा मित्र है। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। जीवन सहारा है। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। प्रभु हमारा सहारा है, जीवन साथी है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु हमारे मित्र है, सहपाठी है, दोस्त है। हमें किसी चीज का जरूरत नहीं। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है, मेरा एक सहारा है। प्रभु हमारे जीवन साथी है, मित्र है, बंधु है, सहारा है। हम उसी उम्मीद और विश्वास के साथ अपनी प्रार्थनाओं को, धन्यवादी प्रार्थना को ईश्वर के समक्ष रखें।
प्रभु यीशु हमारे निकटतम दोस्त है। वे हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर हैं। वे हमारे जीवन के हर पल हमारे साथ उपस्थित रहते हैं। जब हम निराश होते हैं और जब हमारे जीवन में अनेक मुसीबतें एवं कठिनाइयां आती हैं, ऐसे दुखद परिस्थिति में प्रभु यीशु हमारे दिल की गहराइयों में निवास करते हैं और हमें बड़े प्यार से मधुर स्वर में कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पवित्र वचन के माध्यम से हम संपूर्ण युवा भाई बहनों को प्रभु के हाथों चढ़ाती हूँ। प्रभु उन्हें ईमानदार एवं मेहनती बना सत्य को पहचानने की कृपा दीजिए। सभी बुराइयों एवं प्रलोभनों से बचाइए ताकि वे आप पर पूर्ण आस्था रख सके एवं नई आशा एवं नई उम्मीद के साथ हर चुनौतियों का सामना करते हुए अपने जीवन को पवित्र, सुंदर एवं सफल बना सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु का वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हे परम पावन पिता, आज हम हमारे युवा भाई बहनों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए कहते हैं, जो भाई बहन इस दुनियादारी जीवन में व्यस्त हैं, जो सही मार्ग में न चलकर अंधकार में भटक चुके हैं, प्रभु यीशु तू उन्हें अपना सामर्थ्य प्रदान कर, अपना बल दे, उन्हें ज्योति दिखा, अपनी कृपा एवं आशीष प्रदान कर, ताकि वे अंधकार से ज्योति की ओर, असत्य से सत्य की ओर एवं मृत्यु से जीवन की ओर अग्रसर हो सके, ताकि वे आपके बताए वे मार्ग पर चलकर एवं युवा होने का गौरव हासिल कर अपने कार्यों एवं वचनों द्वारा लोगों तक आपकी ज्योति जला सके एवं उन्हें फैला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। मत्ती 28 वर्स 20 प्रभु हमसे कहते हैं, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु अपने वचनों द्वारा हमें फिर से एक बार आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए हूँ। इसलिए युवा भाइयों, आज जब हम इस नए मोड़ पर 3 दिवसीय प्रोग्राम के बाद एक नई युवा पीढ़ी के रूप में हमारे संसार को बदलने के लिए जब हम अपना कदम बढ़ा रहे हैं, दुनिया में युवाओं की जो दशा आज पूरे समाज में दिनों दिन बढ़ती जा रही है, कोई नौकरी के लिए भटक रहा है तो कोई नशे के पीछे, सांसारिक भोग विलास मोह माया में डूबकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आज युवाओं के पास कई समस्याएं हैं, वे हताश निराश हैं, जीवन के चरवाहे पर खड़े होकर सही निर्णय लेने के लिए डगमगा रहे हैं। प्रभु, भीड़ में होकर भी हम सभी युवा भाई बहन कई बार अकेलापन का महसूस करते हैं, अपने जीवन का मूल्य नहीं समझ पाते हैं और अपना जीवन ही समाप्त करने के लिए तुले रहते हैं। आपके द्वारा कही गई वचनों को हम कई बार भूल जाते हैं और कई बार हमें याद भी रहता है तो हम उन्हें अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर सकते हैं। आज प्रभु हमें ऐसे शक्ति दीजिए, ऐसे घड़ी में जब हम सभी एकत्र होकर
आपकी वचनों को सुन रहे हैं, पुनः हमें ढाढ़स बंधाइए, विश्वास दिलाइए और हमें आंतरिक शक्ति एवं शांति प्रदान करते हुए हमें फिर से एक बार अपने विश्वास की आग को जलाए रहने में हमारी मदद कीजिए। हे पिता ईश्वर, आज के जो युवा हमारे समक्ष हैं, उन्हें तू अपने जीवन से प्रेरित कर, उनसे संयुक्त होकर अपने विश्वास की आग को जलाए रहने में उनकी मदद कर, क्योंकि आपके ही विश्वास के द्वारा वे पहाड़ को उखाड़ फेंकने की ताकत रखते हैं। और इन्हीं सब मतलबों को, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ हम पूरे युवा भाई बहनों को आपके शरण तले अर्पित करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। युवाजनों के आध्यात्मिक जीवन में मजबूती के लिए प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ, वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हे दयालु ईश्वर पिता, आज हम यहाँ उपस्थित हर एक युवा भाई बहन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जो इस ध्यान यूथ मीट में आकर जीवन में बहुत कुछ सीखना एवं करना चाहते हैं। प्रभु पिता, हम तेरे बच्चे जीवन में सपने तो संजोए हैं, पर बहुधा हम तुझ दाखलता से जुड़े न रहकर दुनिया की चकाचौंध में प्रलोभनों, बुरी आदतों एवं हताशा के कारण तुझसे दूर हो जाते हैं। प्रभु गरीबी, बेरोजगारी, नशापान, अन्याय जैसे अनेक समस्याएं आती हैं। प्रभु आज हम तेरी दया की ओर आस लगाए तुझे निहारते हैं। हमारे युवाओं की मनोकामनाओं को पूरा कर, उनके बढ़ते कदमों को दिशा देना। प्रभु उन्हें एक प्रार्थनामय जीवन, संस्कार, पाप स्वीकार एवं मिसा बलिदान तथा बाइबल वचन, मनन ध्यान आदि में रुचि रखते हुए वे आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हो सकें एवं अपने स्वर्णिम जीवन में, भावी जीवन में बहुत फल ला सके। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। अभी सभी कोई खड़े हो जाएंगे और वही कृतज्ञता मन और दिल से प्रभु की सिखाई हुई विनती को एक साथ बोलेंगे। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमेशा माफ कर, जैसे हमने अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। वही खुशी और उमंग से चलिए हम इस माँ की महिमा हो। हे संत माँ मरियम, हे संत जोसेफ, यीशु के पवित्र हृदय, मरे हुए विश्वासियों की सभी आत्माएं, पवित्र क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा, सबको जय यीशु। और एक सबको जय यीशु। हम फादर नरेश, ब्रदर दीपक और उनकी टीम को आज के सुंदर प्रार्थना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज हम प्रत्येक युवाओं के लिए विशेष दिन है, ईश्वर का आशीर्वाद का दिन है। हमारे बीच में संत पापा के प्रतिनिधि नोन्सियो यहाँ पर विराजमान होंगे, और मुझसे यही आग्रह, आप हमारे विशेषकर फादर सिस्टर्स, हमारे युवा
भाई बहनों से आग्रह है, कृपया रोड में इधर उधर न भटकें। और जिस तरह से हमने 2 तारीख को शुरू किया और आज अंतिम दिन है, ईश्वर का आशीर्वाद लेकर के, ईश्वर का प्यार लेकर के अपने घरों पर जाएंगे। और इसलिए अभी हम लोग तुरंत नाश्ता के लिए जाएंगे और नाश्ता के तुरंत बाद फिर यहीं पे आ जाएंगे। हमारे जैसे ही नॉन्सियो आएंगे, उनको गेट के सामने से परखा करके इसको लाएंगे, लेकिन बाकी लोग यहीं बैठे हुए रहेंगे, यहीं पर रोड में ज्यादा भीड़ नहीं करेंगे। नाश्ता के तुरंत बाद हम लोग यहीं पे आ जाएंगे। और बीच का रास्ता थोड़ा कम स्पेस है, अभी बैठे हैं, ये बीच का रास्ता पाथ को सीधा थोड़ा चौड़ा कर देना। ठीक है, धन्यवाद। नाश्ता के लिए चले जाएंगे।